हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ पेटीकोट की सिलाई। ऐसे तो मैं यानी 15 से 16 मिनट में पेटीकोट सिल लेती हूँ, लेकिन आप सभी को बताते हुए शेयर करूँगी तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए जो टाइमिंग में थोड़ा सा इधर उधर होगा तो इग्नोर कीजिएगा। लेकिन मैं परफेक्ट तरीके से सिलाई करना आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप सभी को यकीन ना आए कि मैं 20 यानी कि 25 मिनट में सिंपल ब्लाउज सिल लेती हूँ और 16 मिनट एक्सेस लगता है पेटीकोट की सिलाई में, तो चलिए बिना बात किए हुए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। तो पेटीकोट की सिलाई शुरुआत करते हैं। तो पेटीकोट सिलने में सबसे पहले हम डोरी बनाते हैं। तो डोरी तो आप सभी को नॉर्मली ऐसे ही पता ही है, फिर भी मैं बना रही हूँ तो सब कुछ बना करके दिखाती हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और मेरे इस वाले चैनल पे आप सभी को सिलाई से रिलेटेड हर एक प्रकार का टिप्स मिलते रहता है। और मैं कोशिश करती हूँ सिंपल से सिंपल तरीक़ा से आप सभी को बताने का। तो मैं पहले अब रस्सी बना लेती हूँ और उसके बाद आप सभी से बात करती हूँ। तो फाइनली ये मेरी डोरी बन करके तैयार हो गई है। अब हम प्रोसेस आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से पेटीकोट की सिलाई करते हैं और किस तरीके से यानी कि शुरुआत में सिलाई सिखाते हैं मेरे एरिया में। मैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप सभी को बता रही हूँ। और मार्केट एरिया में कैसे सिलाई होता है मुझे नहीं मालूम है। तो अगर कोई मार्केट एरिया से देख रहे हैं तो प्लीज़ वो भी सजेस्ट कीजिएगा कि किस तरीके से सिलाई होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 6 कली का पेटीकोट बनाने वाली हूँ। तो ये 4 कली है, 1 2 3 4। तो पहले मैं क्या करूँगी, ये देख सकते हो यानी कि पेटीकोट का एक साइड से यानी कि फोल्ड क्या हो रहता है जो कि अच्छा रहता है। तो ये दोनों को एक साइड कर लेंगे और ये दोनों एक साइड हो गया, यानी कि 4 कली ये हो गया। तो हम पहले बताते हैं कि हमें किस तरीके से सिखाया गया था, जिससे कि हम बहुत ही लेट स्लो सिलाई कर पाते थे। तो यहाँ पे जब 6 कली का पट्टी है तो ये देख सकते हो ये एक चौला पट्टी होता है। ये ऊपर की कमर की साइड से कम रहता है और नीचे के घेरदार में ज़्यादा रहता है। तो यहीं पे क्या करते हैं हम, जिस तरीके से पहले मुझे बताया जाता था उस तरीके से मैं पहले बता रही हूँ। तो ये देख सकते हो ऐसे क्या बोलते थे, ये एक पट्टी उठाना है, ये तिरछे को तिरछे साइड मिलाना है, एक पट्टी यहाँ रख के सिलाई कर दो, एक पट्टी यहाँ, यानी कि 3 एक साइड और फिर 3 एक साइड। तो इस तरीके से खोलते खोलते ज्वाइंट करते में बहुत टाइम लग जाता था। और यानी कि पूरे दिन में जब आप 4 पेटीकोट बनाने का सोचोगे तो एक ही पेटीकोट में इस सब टाइम निकल जाता था। तो मैं इस तरीके से आप सभी को नहीं बताऊंगी, तो मैं अपना प्रोसेस आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में आगे बने रहिए, मैं सिलाई करके आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देख सकते हो 2 पट्टी ली है हमने। यहाँ से आप ऐसे 4 इंच यानी कि ऐसे भी नाप सकते हो, या 4 या 2-3 इंच नाप करके छोड़ दीजिए। और यहाँ से सिलाई लगाना शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आपको गांठ लगा देना है, बस इसमें सिलाई लगाने में कोई भी झंझट नहीं है, बस यहाँ पे आपको गांठ लगा करके सिलाई लगाना है। ये देख सकते हो। और यहाँ से जो धागा है, अब डायरेक्ट सिलाई आपको लगाना है। तो डायरेक्ट सिलाई में रुकना तो होता नहीं है, और जितना फास्ट से फास्ट आप सिलाई करते हो उस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो मैं पूरे में सिलाई लगाती हूँ, फिर आप सभी से बात करती हूँ। और यहाँ पे जब लास्ट में आना है आपको, तो यहाँ पे भी गांठ लगा देना है, क्योंकि बाद में जब नीचे से फोल्ड करने लगते हैं तो यहाँ पे खुलने का चांस रहता है। तो वो चांस हम क्यों छोड़े, क्यों ना हम पक्का काम करें। तो यहाँ पे गांठ लगा देते हैं। ये हो गया। अब फिर से हम ये 2 कली वाला भाग लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, जो यानी कि एक साइड होता है तिरछे साइड, एक होता है सीधा साइड। तो आपको सीधा साइड से सिलाई लगाना है,
ना कि तिरछे साइड से। तिरछे साइड से सिलाई लगाओगे तो बिगड़ जाएगा। तो फिर अब यानी कि एक ठो में ही 4 यानी इंच छोड़ना है, बाद बाकी सभी पट्टी को डायरेक्ट सिलना है। तो शुरुआत में सभी को ऊपर से गांठ लगाना है, फिर नीचे में भी गांठ लगाना है और डायरेक्ट सिलाई लगाते जाना है। तो मैं यानी कि दूसरा पट्टी तैयार कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे 4 कली सिल करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर भी हम सबको बहुत ही दूसरे तरीक़ा से बताया गया था, लेकिन एक टेलर वाले भैया हैं जो कि मेरे यहाँ आते रहते हैं सिलाई के काम, यानी कि उनके वजह से भी मुझे सिलाई का काम मिलता है। और वो यानी कि सिलाई मशीन जब भी मेरी बिगड़ती है तो वो सही भी कर देते हैं। तो वही बताए हुए थे, जब आप इतना अच्छा सिलाई करते ही हो तो पेटीकोट में भी थोड़ा फिनिशिंग दे दो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ गांठ लगा देंगे, इधर से निकाल देंगे। ऐसा हम सभी के साथ नहीं बताया था, जो सिखाए थे हमको क्या बोलते थे, ये तो ऐसे पट्टी है, लेकिन इस तरीके से ऐसे दोनों एरिया को फोल्ड करने के लिए बोलते थे। और इस तरीके से यहाँ से तिरछे साइड में आप सिलाई लगा दो। तो यहाँ पे देखने में भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब हमें पता हो गई है कि इस तरीके से अच्छा बनता है तो हम इसी तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ से सिलाई उठाएंगे हम, यहाँ पे आके इधर मोड़ देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा गांठ लगा दीजिए आप। ये हो गया। अब ऊपर की ओर हम सिलाई को निकाल लेंगे। अब क्या करना है, ये 2 कली है, इस पे यानी कि 2 छोटा कली है, तो अब इस पे क्या करना है, एक बड़ा कली लगाना है। तो बड़ा कली में भी आप ध्यान दीजिए, जिसका यानी कि सबसे छोटा यानी कि एक तरफ से छोटा होता है, एक तरफ से बड़ा होता है। तो छोटा एरिया सब ऊपर रहेगा, बड़ा एरिया सब नीचे, यानी कि कमर का साइज छोटा होता है और नीचे का घेर ज़्यादा है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया कीजिएगा। तो बस ये लगा दूँगी मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा 3 पट्टी तैयार हो गया है लग के। अब यानी कि 1 2 यानी कि ये 2 छोटा कली, ये बड़ा कली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने पहले ही 2 कली और जोड़ करके रख लिया है। तो इस पे हम क्या करेंगे, 2 कली अब छोटा वाला लगाएंगे। तो वही है, फिर से वही सेम प्रोसेस दोहराना है। छोटा वाला एरिया ऊपर लगाना है, बड़ा वाला एरिया नीचे लगाना है। तो बस इसको भी लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है पेटीकोट सिलना, बस आना चाहिए। एक बार समझ जाओगे तो आपको दूसरा बार समझने का कोई ज़रूरत नहीं है और अच्छे तरीके से आप भी सिलाई कर सकते हो। ये हो गया, यानी कि 5 पट्टी मेरा ज्वाइंट हो गया है। अब लास्ट पट्टी एक बचा हुआ है जो कि बड़ा साइज का है। तो अब बड़ा साइज का पट्टी लगाते हैं और बस कुछ ही मिनटों में हम पेटीकोट बना करके तैयार कर लेंगे। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा, और ये मेरा सिलाई करने का तरीका कैसा लगा वो भी बताइएगा। और अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा, ताकि हम भी आप सभी से कुछ सीख सकें। तो चलिए ये लास्ट पट्टी लगाते हैं। अब लास्ट सिलाई लगाऊंगी मैं, दोनों एरिया को पकड़ करके सिलाई लगा देना है आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेल्ट की पट्टी लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, उल्टे साइड से पट्टी लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो वही जो हमने कट बनाया हुआ था वही है। तो आपको यहाँ पे उल्टे साइड से यहाँ पे कॉर्नर को मिलाते हुए रख लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको यहाँ पे शुरुआत में गांठ लगा देना है और पूरे कमर में सिलाई लगाना है। और ये मीडियम साइज का पेटीकोट है, तो इसमें कमर के अकॉर्डिंग ये फैब्रिक ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा प्लेट्स भी लगेगा, तो वो प्लेट्स हम डालते जाएंगे। और बेल्ट जितना यानी कि 32 इंच का मेरा बेल्ट है, तो 32 इंच का कमर मीडियम साइज का होता है, तो वही हम बना देंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम फोल्ड करके प्लेट डाल लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पट्टी तक आकर के रुक जाएंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से 1 इंच का प्लेट डाल लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये प्लेट हो गया है। अब यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद कुछ दूर आने के बाद इसी प्लेट में, यानी कि ये चौड़ाई वाला प्लेट है, इसी प्लेट में हम डबल प्लेट डाल लेते हैं,
ताकि ये आगे के पोर्शन में आ जाए और मेरा कमर भी फिक्स हो जाए। तो ये देख सकते हो ये लग गया। अब मैं पूरे राउंड शेप में सिलाई लगाती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ। तो आप सब ब्लॉग में आगे बने रहिए। हाफ इंच का ही गैप छोड़ना है आपको। तो यहाँ पे मैं बेल्ट की पट्टी अटैच कर दी हूँ। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से हाफ इंच का फोल्ड करते जाना है। बहुत सारे बहनें तो ऐसे ही सिलाई लगाते जाती है, फोल्ड करते जाती है। मैं क्या करती हूँ, पहले ही इस तरीके से, और ये पेटीकोट का फैब्रिक जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इस तरीके से अगर हाथ की मदद से हाफ इंच का इस तरीके से मुँह फोल्ड करते जाओगे तो सिलाई करने में आसानी होगी। आप एक ही बार में इस तरीके से डायरेक्ट सिलाई कर सकते हो। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, हाफ इंच का फोल्ड पहले ही हाथ की मदद से इस तरीके से करते जाती हूँ। ये निशान भी बन जाता है बहुत ही आसानी तरीके से। थोड़ा सा मेरा दिखाने का तरीका अलग हो रहा है क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैं कैमरा को सेट नहीं कर पा रही हूँ इसी वजह से, लेकिन जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ आप तक सही वीडियो पहुँचाने की। तो आप सब भी, अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि कैसा लगा। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने कमर की बेल्ट पट्टी अटैच की है इसके ये फोल्डेड भाग को आपको इस तरह रखना है और ये जो हमने फोल्ड करके तैयार किया हुआ है इसको ये सिलाई को कवर करते हुए ढकते हुए यहाँ से रख देना है। और यहाँ पे शुरुआत में आपको हर एक जगह मैं बताई हूँ, पेटीकोट या किसी भी चीज़ में सिलाई लगाते हो तो शुरुआत में गांठ लगा दिया कीजिए ताकि वो खुले ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सेम प्रोसेस से सिलाई को कवर करते हुए और इसके बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना है। इसमें मार्जिन छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल किनारे से लगाना है। तो मैं सिलाई की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं गांठ लगा दी हूँ। अब इसी प्रोसेस से मैं सिलाई लगाते जाऊँगी। तो फाइनली एक सिलाई हम लगा लिए हैं और देख सकते हो यहाँ पे कि पूरा किनारे की तरफ से हम लगाए हैं। यहाँ पे भी आपको अब क्या करना है, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक सिलाई लगा लेना है। आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हो। आप जब होलसेल में काम कर रहे हो, पेटीकोट की ऐसे ही सिलाई कर रहे हो तो आप एक सिलाई पे छोड़ सकते हो, या अगर आपको कस्टमर बनाना है तो यहाँ पे एक सिलाई और लगा दीजिए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो हम लगा लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे दूसरा सिलाई भी हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर भी आपको उल्टे साइड से क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से ये लेना है। यहाँ पे देख सकते हो कितना भी आप फिनिशिंग के साथ कट करो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो इसको मिलाते हुए हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको ऐसे हाथों की हेल्प से पूरे में इसी तरीके से कर लेना है। तो मैं अब इसमें पूरा फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर भी आप एक सिलाई से काम चला सकते हो, लेकिन मैं तो शुरुआत से ही 2 सिलाई पे काम करती हूँ। और गांव में है काम तो गांव में पूरा फिनिशिंग के साथ मांगते हैं, भले ही चार्ज आपको कम मिल जाए लेकिन काम अच्छा चाहिए। तो यहाँ पे मैं फोल्ड कर ली हूँ। अब क्या करना है, ये यानी कि आप इसको जो बोलते हो, हम लोग तो पायदान बोलते हैं यानी कि, तो इसमें आपको इस पेटीकोट को यानी कि अंदर की ओर डाल लेना है। इस तरीके से मैं डाल लेती हूँ, फिर आप सभी को दिखाती हूँ। ये हो गया। अब क्योंकि ये राउंड शेप में है तो इसको घुमाने में, इसमें अगर ये इसको घुसा लेते हैं तो अच्छे तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे आप अगर लंबा रखना चाहते हो पेटीकोट को तो आप अपने अकॉर्डिंग नाप के अकॉर्डिंग नाप ले लें, उसके बाद यहाँ पे फोल्ड करें। ये मुझे तो यानी कि अंदाज़ा हो गया है कि किस तरीके से कितना पे होता है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो यहाँ पे एक्सेस 2.5 इंच होगा, इतना ही मैं फोल्ड करती हूँ। और इस तरीके से आपको यहाँ पे रख लेना है। कहीं से भी यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए अब हम सिलाई की शुरुआत करते हैं। और आपको बीच बीच में सेंटर भी मिलाते रहना है। तो यहाँ से एकदम किनारी से हम सिलाई लगाएंगे, ना इधर ना इधर। तो सिलाई लगाते हैं, फिर एक सिलाई लगाने के बाद फिर आप सभी से बात करते हैं। तो पहले मैं एक सिलाई लगा लूँ फिर बात करती हूँ।
तो पक्का जहाँ से हम सिलाई उठाए थे वहीं तक सिलाई पर पहुँच गए हैं हम। तो अब हमको क्या करना है, एक सिलाई किनारे से लगाए हैं तो यहाँ से एक सिलाई 1/2 इंच से भी कम पे आपको एक सिलाई लगा लेना है। और यहाँ पे अगर यानी कि पहले के तो जब कुछ दिन पहले का आप लोग पेटीकोट सिलाई देखोगे तो यहाँ पे जिगजैग या यहाँ पे ढेर सारा सिलाई करके भी लगाते थे। तो आजकल उतना टाइम नहीं है किसी टेलर्स के पास जो यहाँ पे हज़ारों सिलाई लगाए। तो आप एक सिलाई पे काम कर सकते हैं, यहाँ 2 सिलाई पे, या नहीं तो 2 ऊपर 2 नीचे। तो आपके एरिया में जिस तरीके से चलता है उस तरीके से काम कीजिए। मैं तो सिर्फ 2 सिलाई पे देती हूँ। तो यहाँ पे इतना 1/2 इंच से कम भी पे यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो अब मैं डबल सिलाई लगाती हूँ, फिर तो मेरा पेटीकोट बन करके तैयार ही हो जाएगा। तो मैं फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि किस तरीके का और कितना घेरदार मेरा पेटीकोट बन करके तैयार होगा। तो आगे बने रहिए आप सब। तो फाइनली ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो मैं अब इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ पेटीकोट का आप सभी को। तो ये देखो मैं कितने कम से कम टाइम में आप सभी के साथ पेटीकोट की सिलाई शेयर कर दी हूँ। ये तरीका अगर आप सभी को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।